विद्यार्थी जीवन है नी बीरे माया जितनी परेशानी आए नहीं वो भी तो स्ट्रांग हो ये आदमी। ठीक है, तो कमरे में माया एसी नहीं, कूलर नहीं, सिर्फ पंखा होना चाहिए। तो का फर्स्ट रैंक ले ली, का अवनी पब्लिकेशन ले ली, का प्रभात ले ली, और रबड़ वाली कुर्सी होनी चाहिए ताकि कहीं पसीनो आवाज की ध्यान पड़ेगा कठिन परिस्थिति कहीं हुआ है। राम राम नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले एपिसोड हो बहुत ही जबरदस्त थे, बिन प्यार दियो, बहुत ही आलीशान प्यार दियो। और आज माता जी है जो चाय पिला रहे हैं माने, पिछली बार जो माता जी यहाँ थोड़ा सा मतलब पिछले के संघर्ष बतायो, और एक बार पिताजी भी करने बैठे हैं, आने भी थोड़ा सा बता दो। तो आज वापिस मैं एक बार आस आगे ये वास्ता हूँ क्योंकि मन लागो, क्योंकि रीट का जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है और लाखों अभ्यर्थी है जो अलग आजमान वास्ते या फिर यहाँ केस की अपनी मेहनत ने आजमान वास्ते काफ़ी कोचिंग सेंटर गेड़ा है, कोई जयपुर गेड़ा है तो कोई सूरतगढ़ गेड़ा है। तो आज भी मुद्दा पर बात करांगा कि आखिर रीट वाला जो अभ्यर्थी है वे तैयारी किया करे। तो नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। पहले ही मुलाकात में बहुत ज़्यादा लोगों प्यार दियो, काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया उसी तरह ने। जी बिल्कुल फ़ोन आया। तो अभी जो रीट की जो तैयारी है किया करे रीट की तैयारी? देखो रीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है। तो दो हो गया। हाँ, अब की बार दो हो गया, हमारे टाइम एक ही हो। अब की बार पहला रीट हुई, फिर बाद में मेन एग्जाम हुई। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम है। इनमें यार राजस्थान रा कम से कम 20 लाख ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। तो सब बड़ी बात तो है कि इतना अभ्यर्थी देखकर पहली बात तो डर जाए कि ओके मामलो इतना स्टूडेंट है, सीट इतनी है, अपन किया सीट निकालनी है। तो सब बड़ी बात तो वह है। मेरे बाद में रीट है, तो रीट ने पास करण खातर सब पहली बात है कि बीर सिलेबस ने समझना जरूरी है। तो जो को एक एग्जाम पहला हुआ रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा, बीर में 5 सब्जेक्ट हुए फर्स्ट लेवल में। जो मैं फर्स्ट लेवल में सिलेक्ट हुई हूँ, तो बीर में 5 सब्जेक्ट हुए। तो पहले हुए साइकोलॉजी, दूसरी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज हुआ, 2 लैंग्वेज हुआ करे, एक हुआ पर्यावरण, एक हुआ गणित। तो बीर में कहीं है कि सब बड़ी बात तो मैं मानू कि जो की किताब है वे प्रॉपर पढ़ो। अच्छा। किताबें यदि आप प्रॉपर पढ़ो तो बाहु सिलेक्शन होने का चांस थारा बढ़ी। तीसरे लेयर 10वीं तक बहुत है किताबें। रीट फर्स्ट लेवल रे लिए, सेकंड लेवल रे 12 तक, बाकी फर्स्ट लेवल रे लिए तीसरी लेयर 10वीं तक जो की किताबें है सामाजिक विज्ञान और गणित, ये तीनों पढ़नी है। लगभग अब की बार ही जो के बोर्ड जो के एग्जाम लियो बी बोर्ड रे एग्जाम रे माया अब की बार ज्यादातर जगह प्रश्न है बे आ किताबा में ही आया है, और जका बच्चा आ किताबा ने कवर करी है, जका स्टूडेंट आ बारो सबरो लगभग सिलेक्शन हो गयो है। अच्छा, तो इनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जावे, अभ्यर्थी जावे मोटी मोटी दुकाना में जावे और वे किताबा खरीदर लिया हुआ है और 8-8 10 किताबें लिया पढ़े एक ही को नहीं। तो आ साइकोलॉजी किया दूर कर सका? देखो एक बात है कि 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब ने 10 बार पढ़ो। मैं तो आ बात मानू, कारण के जकी भी किताब हुआ वो ई कारण ही बनावे के इरमाऊ की आवे सिलेबस में आवे। तो हर एक किताब में हमेशा 80-90% रे बीच में सिलेबस में सवाल आया करे, हर एक किताब में। ठीक है, तो अपन एग्जाम क्रैक करण खातर भी 80% ही चाहिए करे। तो अपन भी एक किताब ने लेयर भी ने 10 बार पढ़ लो ताकि बा किताब अपन पूरी की पूरी याद हो जाए। तो अब भी किताब में यदि सवाल आई तो एक या पर गलत नहीं हुआ तो अपन 100% सिलेक्शन होई। और अपन कहीं करा कि जो मान लो साइकोलॉजी की किताब है तो का फर्स्ट रैंक ले ली, का अवनी पब्लिकेशन ले ली, का प्रभात ले ली। अब कहीं है कि मान लो मेरे कन फर्स्ट रैंक रही है तो दूसरों कहे अच्छा बी कन अवनी रही है, अच्छा वो अवनी लाओ बा बढ़िया होली बा भी लिया हुआ। जितने कोई तीसरो बता देगा आ बढ़िया है बा भी लिया हुआ। अब तीनों लार रख दे और बीर में बाद में थोड़ा पढ़ी जाए, तीनों में कंफ्यूज होने वाली बात हुआ है। तो ये कारण कोई भी सब्जेक्ट जो की किताब है वह एक ही होनी चाहिए हमेशा। मतलब किताबा हैं जो तीनों हुए चाहे 6 हुए चाहे 7 हुए, सब किताबा महत्वपूर्ण है लेकिन एक ही पढ़ो। सब महत्वपूर्ण है, सब में 80-90% सवाल आवे। तो ये कारण अपन एक ही पढ़नी चाहिए ताकि अपन 80-90% सवाल जगह आ ही बस सही हुए और बीते वहां पर सिलेक्शन हो रही है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और बा कड़िया है कि रीट क्लियर करने वास्ते कहीं मतलब कमरे महीने एसी लागना बहुत जरूरी है। देखो विद्यार्थी जीवन है नी, मेरे माया परेशानी आए नहीं वो भी तो स्ट्रांग हो ये आदमी। ठीक है, तो कमरे में माया एसी नहीं, कूलर नहीं, सिर्फ पंखा होना चाहिए। ठीक है, और रबड़ वाली कुर्सी होनी चाहिए ताकि कहीं पसीनो आवाज की ध्यान पड़ेगा कठिन परिस्थिति कहीं हुआ है। और बीरे माया आपा तपर यदि रीट री शीट निकाला तो बीरो एक अलग ही आनंद है। ये कारण एसी होनो, कूलर होनो,
कोई मायने को नहीं रखे। और परिस्थितियां दोस्त देने की जी मान लो कि कई अभ्यर्थी है जो जोधपुर गेड़ा या सूरतगढ़ गेड़ा है या फिर सीकर गेड़ा है, क्या इस जगह तो मच्छर बहुत मोटा है, मच्छर खावे पाछा घरे चला, तो मतलब भी मच्छर में डर जाना चाहिए फिर रिटायर्ड अभ्यर्थी ने? देखो परिस्थितियां नहीं बस सब रहा हुआ है, मेरे बाद में मच्छर खाना एडी प्रॉब्लम हुआ, वहाँ अभ्यर्थी परेशान भी हुए, लेकिन भी परेशानी ने यदि जको आदमी सहन कर लेनी वो सक्सेस हो जाए। मेरे बाद में सुदेश जी मैं तो थाने सही बात है बताऊं कि मेरो तो अच्छे कोचिंग में कोई अनुभव ही को नहीं, कोचिंग में गुरुजी किया पढ़ाया करे सीट ऊपर बैठ वो मेरो अनुभव लेवड़ो को नहीं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इतो कोई आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत को नहीं जो मैं कोचिंग जा सकूं बड़ी बड़ी। तो 12वीं पास करने के बाद में मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दियो और बट हुई मेरी थोड़ी स्पीकिंग वगैरह बोलने री शैली वगैरह थोड़ी सुधर गई। और मेरे बाद में मैं बट स्कूल में पढ़ाते मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना आप सरकारी टीचर बना, प्राइवेट में तो आप पढ़ाई रहा, क्यों ना आप सरकारी बना, और सरकारी बनने खातिर अपन कहीं करना है तो भी चीज री मैं जगह अपन आसपास जगह लगिया बहु राय ली और बहु राय ली तो बा मैंने आई राय दी कि कोचिंग हम बाइकिंग को नहीं सेल्फ स्टडी करो तो सक्सेस हो जाओ। और कोचिंग हम बस सेम रटी पीटी बात है, क्योंकि एक टीचर आवे मेरे बस जकी चीजा जकी मेरी क्लियर है नहीं बीती चीजा वो लिखा दे और लिखा लास्ट में वो दावा और करे कि 100% सवाल इसी में से आएंगे, और स्टूडेंट क्या करते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर वो पढ़ते रहते हैं, उनमें से कुछ आता नहीं। अब एक बेंच निकाला, दूसरे बेंच में वो सेम चीजें, तीसरे बेंच में सेम चीजें, रटी रटाई चीजें, बस रटी रटाई चीजें होती है, अपडेट वो होते नहीं है। और अपडेट नहीं होते हैं तो आजकल तो आपको पता ही है कि प्रश्न पूछने की जो शैली है वो बदल गई है। आरपीएससी हो चाहे चयन बोर्ड हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, परीक्षा लेने वाली जो एजेंसियां है वह आप प्रश्न पत्र बनाने रो ट्रेंड बिल्कुल बदल दिया है। तो अपा ने भी पढ़ने रो जो ट्रेंड है वो बदलना पड़ी, अब अपग्रेड कर दिया है। और अपा ने भी आज जरूरत है कि स्टडी तो सब करे लेकिन अपा ने स्मार्ट स्टडी करनी पड़ी, और स्मार्ट स्टडी जब आप करा जब आप सक्सेस होने का चांस लगभग बढ़ जी। तो एक प्रश्न है कि स्मार्ट स्टडी कई तरीकों करा मतलब? हाँ अभी एक सवाल रहे लगभग रोका, स्मार्ट स्टडी रो मतलब कहीं है? स्मार्ट स्टडी रो मतलब है कि मान लो कोई किताब है, भी किताब ने आप एक बार पढ़ ली, एक बार पढ़ने के बाद में भी किताब री जो मोस्ट चीजें है बन अंडरलाइन कर दो, तीसरे पार्ट में कहीं करो कि बा चीजें ने कोई नोट्स में उतार लो, और बाद में अपन जब भी टाइम मिले 5-7 दिना के में तो बात चीजें ने दोबारा रिवाइज कर लो, बस आई स्मार्ट स्टडी है। मेरे बाद में ज्यादा किताब पढ़नो कोई इंपोर्टेंट कोई नहीं है, मेरो ज्यादातर माननो वही है। मेरे बाद में जकी किताब है भी किताब रे मया जकी चीजें अंडरलाइन करो चाहे बिन उतारो। अब ज्यादातर स्टूडेंट तो मैं देखिए अब बहुत सीरियस तरीके नोट्स बनावे, नोट्स बना डिगला लगा दी नोट्स रा, मेरे बाद में किताबा ने कहीं करी के दोबारा पढ़ी, पचवा नोट्स ने पढ़ी, पचवा किताबा ने पढ़ी। इरो मतलब वो है कि किताबा में आप जकी चीज नहीं आवे बे आप लिख ली तो बाने रिवाइज करो, बस आई स्मार्ट स्टडी है। बच्चा ने अभी तकलीफ है कि वे घर में रहे तो घर में पढ़ने वाला माहौल है जो सही को नहीं है हमेशा, मतलब जो मम्मी पापा हो या भाई बहन हो मतलब आर्थिक स्थितियों चिड़चिड़ोपन स्वभाव या कुछ और दिक्कत है मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो फिर वे घरे रह बे क्या पढ़ सके? फिर देखो आ बात सही है कि घर तो घर ही है, फिर में सारी एक्टिविटी हो करे, सारी एक्टिविटीज हो चाहे सुख है दुख है घरों हो ही गुजरे बिल्कुल। सामाजिक अपर जो सिस्टम है वो पूरा घरों ही बिलोंग करे। तो आ चीज मैं मानू कि घरे पढ़ाई हुए कोनी, तो बिन कहीं करना चाहिए कि साइड में कोई एकांत में स्थान देख लेना चाहिए, बट बिन तपस्या करनी चाहिए। जो मैं अटाऊं लगभग 100 मीटर दूर हो मेरा तौजीर मकान है, तो मैं भी मकान रा मैं बट स्टडी करता हूँ। अटे रेरी करी थे? हाँ सपनों थार शुरुआत आई एक इच्छा ही कि भाई टीचर ही बनना है? देखो शुरुआत तो मेरा सपनों काफी बड़ो है, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहूँ, लेकिन मैं कहीं है कि मेरा जो पापा जी यानी बारी एक इच्छा है कि मारो बेटो जल्दी नौकरी लागे, मतलब कम उम्र में जल्दी नौकरी लागे। बे कारण मैंने नौकरी लागन खातिर वो शॉर्टकट अपनाना पड़ियो। मैं 12वीं करी, 12वीं बाद में एसटीसी करी, एसटीसी कर मैं नौकरी लागियो, तो 12 सपनों जो है वो तो पूरा हो। अब मैं मारो जो सपनों है प्रशासनिक सेवा में जानो बिने में पूरा करने में जी जान लगाऊं। अब तो मतलब कोई दिक्कत ही को नहीं, मतलब अब तो एक स्टेप पार हो चुके थे। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी है कि मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी लाग रही सफलता हासिल करी जा सके? नहीं, कोई जरूरी को नहीं। सफलता तो मतलब किसी भी क्षेत्र में हासिल कर सके, हो सके तो वो उद्योग धंधा वगैरह, लेकिन अपारे कहीं है कि फैमिली तो साथ कौन दे रही कि आप इतना पैसा हुआ उद्योग धंधा आप कर सका या फिर कोई इंडस्ट्री खोल सका, तो बिता आप कोई पैसा को नहीं। तो यही कारण आप लास्ट में ऑप्शन वही बचे कि आप पढ़ा और पढ़ लिख रहा नौकरी लगा। अंतिम प्रश्न रीटा लाखों अभ्यर्थी है जो ये टाइम थान देख रहे हैं सुन रहे हैं,
तो स्पेशली वो एपिसोड ही बन वास्ते है, तो कहीं कहना चाहो, मतलब कहीं डायरेक्ट संदेश देना चाहते हैं? देखो रीट रा जगह अभ्यर्थी है बाने में वही डायरेक्ट संदेश देना चाहूँ कि थे बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। एक तो कहें कि प्रेशर कौन लेनो, ठीक है। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, परीक्षा का लेते हैं प्रेशर, परीक्षा को एक बहुत बड़ा कोई भूत समझते हैं वो, है ना। तो प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेकर के आप रिलैक्स मोड में जब आप पढ़ोगे तो सारी की सारी जो चीजें हैं सिलेबस की वो आपको बिल्कुल याद रहेगी, दिमाग के अंदर रहेगी। उसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़े और अपना कुछ समय घर वालों के साथ बिताएं, जिससे आपकी जो पढ़ी हुई बातें हैं वो आपको आराम से याद रहेगी। सुबह के टाइम आप लगभग 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, उससे क्या है कि अपनी पढ़ी हुई बातें स्थायी रहेगी और दिमाग भी अपना शांत रहेगा। जी, तो आज वाली मुलाकात ही, आज वाली मुलाकात बहुत हसीन मुलाकात ही। तो जितना भी रीटर अभ्यर्थी है मान देख रहा है यही टाइम, तो आज की वार्तालाप ही यूं थे, कहीं सीखे कमेंट कर जरूर बताया और सागे सागे आज जरूर बताया कि थे कि तो परिसर ले रहा हो। ऑल द बेस्ट सगला ने और सगला फतेह कर रहा हूँ मैं तो आई चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।